आइए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और खुदावंद की आवाज़ को सुने। ज़बूर नंबर 88 की चंद आयात की तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, ए खुदावंद मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हुजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंचे, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पाताल के नज़दीक पहुंच गई है। मैं गोर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूं जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं। मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूं, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता, और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। तूने मुझे गहराओं में अंधेरी जगह में पाताल की तह में रखा है। मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे उनके नजदीक खिलौना बना दिया। मैं बंद हूं और निकल नहीं सकता, मेरी आंख दुख से धुंधला चली। ए खुदावंद, मैंने हर रोज तुझसे दुआ की है, मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। क्या तू बुद्धों को अजायब दिखाएगा? क्या जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा, या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरे में पहचानेंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की सरजमीन में? पर ए खुदावंद, मैंने तो तेरी दुहाई दी है और सुबह को मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंचेगी। ए खुदावंद, तू क्यों मेरी जान को तरक करता है? तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है? मैं लड़कपनी से मुसीबत ज़दा और करीबुल मौत हूँ। मैं तेरे डर के मारे हवास बाख्ता हो गया। तेरा कहर शदीद मुझ पर आ पड़ा। तेरी दहशत ने मेरा काम तमाम कर दिया। उसने दिन भर सैलाब की तरह मेरा अहाता किया। उसने मुझे बिल्कुल घेर लिया। तूने दोस्त अहबाब को मुझसे दूर किया और मेरे जान पहचानों को अंधेरे में डाल दिया है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। एल्डर यूब साहब इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं गुज़रे सारे हफ्ता के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि हम सब मिल बैठ कर खुदावंद तेरी इबादत करें, तेरी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तू आज के दिन जहाँ जहाँ भी इबादत होती हैं, तेरे खादमों को, तेरे लोगों को इसी तरह तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत करना, और जो कलाम का हिस्सा जब आज हमारे खादम के पास है हमारे लिए, तो प्यारे खुदावंद तू हमें भी सुनने वाले कान अता कर, ताकि जो कुछ आज तेरे खादम से सुनते हैं, सीखते हैं, हम उस पर अमल करते हुए खुदावंद तेरा कलाम दूसरे लोगों तक शेयर कर सकें। आज की सारी इबादत में खुदावंद जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए शुक्र अदा करते हैं, जो भी तैयारी करते हैं खुदावंद उनको भी जल्द अपने घर में लाना। जब शदीद गर्मी है खुदावंद, अपने लोगों को अपनी हिफाजत में रखना। आज ख़ास मिन्नत करते हैं तेरे बंदा बिशप साहब के लिए। खुदावंद गुज़रे हफ्ता में खुदावंद तूने बड़ी हिफाजत में रखा। खुदावंद आज फिर मिन्नत करते हैं खुदावंद आने वाले इस हफ्ता में भी खुदावंद तो अपने खादम के साथ होना, खादमा के साथ होना, और इसी तरह खुदावंद ने कसरत से आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना। खुदावंद सेहत के हिसाब से खुदावंद हर तरह की वायरस, हर तरह की बीमारी से बचा कर अपनी हिफाजत में रखना। इसी तरह पादरी पीटर साहब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी सेहत और तंदरुस्ती के लिए, और खुदावंद तो अपने खादम को साथ हो और उन्हें भी यहाँ पर कसरत से इस्तेमाल करना शहर साहिवाल में। इसी तरह पास्टर अज़म साहब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने सेहत और तंदरुस्ती दी है, और खुदावंद तो अपने खादम के साथ होना जो हर रोज़ विज़िट करते हैं, आना जाना होता है। खुदावंद तो इस शदीद गर्मी में और खुदावंद हर तरह के हाथ से ख़तरे से बचा कर अपनी हिफाजत में रखना, अपने खादमों के साथ होना। इस वक्त मेहनत करते हैं पादरी आरतर साहब के लिए, जो अब इस वक्त वो भी हड़प्पा में हैं और सफ़र करके घर से वहाँ पहुँचे हैं। खुदावंद तो अपने खादम को भी वहाँ बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर आज के दिन इस सारी इबादत में जो प्रस्तुत की जाती है खुदावंद उसे कबूल करना, बेटियों और बेटों के साथ होना। इसी तरह खुदावंद जो लोग तेरे घर में आज पहुंच चुके हैं उनके लिए तुझसे बरकत मांगते हैं। खुदावंद जो कुछ उन्होंने ठहराया है खुदावंद ने सारी टेंशन को, सारी परेशानियों को दूर करना, ताकि वो यहाँ से तेरे घर से खुशी के साथ अपने अपने घरों में लौट सकें। आज की सारी इस इबादत को खुदावंद तेरे ही हाथों में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करना। और जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है
खुदावंद उनके भी साथ होना, जब तेरे कलाम की आवाज़ उन तक पहुँचे तो वो भी खुदावंद तुझसे बरकतें हासिल करें और इसी तरह बातें होती रहें। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। ज़बूर नंबर 24वां गाएंगे, उसका दूजा हिस्सा, दूजा वजन, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। जलाल दा बादशाह आवे, सिर कभी ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला, जलाल बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। जलाल दा बादशाह आवे, सिर कदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई के लिए दावत दूंगा एल्डर जॉन विक्टर साहब को, तशरीफ लाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल मिस्मान के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। फरिश्तगान तेरे हुजूर कदूस कदूस पुकारते हैं, क्योंकि तू ही बुजुर्गी उस्ताइश के लायक है।
खुदा तू कादर मुतलक खुदा है, तो हर चीज़ पर कादर है। बाप आसमानी तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के तेरे फतहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है कि हम एक जमायत की सूरत में इस वक्त तेरे घर में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को, दरख्वास्तों को तेरे हुजूर पेश करते हैं। बाप आसमानी तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। उसका खून बहाने और कुफारा के वसीला से हम तुझे अपना आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। इतने बड़े फजल के लिए जो तूने बनी नौ इंसान और हम सब पर किया, इसके लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए जो कि तूने हमें शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई तौर पर अता कर रखी हैं। इसका तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादमीन के लिए जिनको तूने अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया। गुज़रे हुए हफ्ता में बाप आसमानी तो अपने खादमों के साथ रहा, आइंदा भी आने वाले हफ्तों में भी तू अपने खादमों के साथ होना। इन पर तेरा करम और फजल वाला हाथ ठहरा रहे। तेरे खादमों पर, उनके घरानों पर बाप आसमानी तो अपने आसमान को खुला रखना, इनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कुआर के बेटे और बेटियों के लिए जो परस्तश में ईमानदार बंदे और बंदियों की रहनुमाई करते हैं ताकि हम तेरी परस्तश शुरू और सच्चाई के साथ कर सकें, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो तेरी परस्तश शुरू और सच्चाई के साथ करते हैं। खुदा जितने भी सारे इस वक्त तेरे हुजूर सा नगू हैं, इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा तू अपने आसमान के दरीचे खोल देना, तेरा फजल वाला हाथ हमेशा कलीसिया पर ठहरा रहे और खुदा तू इनको अपनी नेमत और बरकतों से माला माल करते रहना। बाप आसमानी उन बहन भाइयों को भी याद करता हूँ जो ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ हैं, अबादत में शरीक हैं, अपने सरों को झुकाए हुए हैं। खुदा तेरा करम और फजल हमेशा इन पर ठहरा रहे और खुदा इनकी ज़िंदगियों में किसी चीज़ की कमी ना रहे, बल्कि इनको अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। ये सब कुछ तेरा प्यारा यीशु अल मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ज़बूर नंबर 136 उसका पहला हिस्सा गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है। अपने हाथों को खुदावंद की तारीफ में इस्तेमाल करें और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए मिलकर ज़बूर नंबर 136 गाएंगे।
फैलोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजबदा कड़े मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा कड़े मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा जिस कुल समदोई से कर दे ले इसराइल पार लड़ा जिस कुल समदोई से कर दे ले इसराइल पार लगा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत होती है सदा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत होती है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। भाई शकील दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और जो मुनाजात वो खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और उसके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तमाम चर्चिस के लिए कलीसियाओं के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। पासबानों के लिए खिदमत गुजार लोगों के लिए इसी तरह कलीसिया पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ रहकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हैं और वो खादम जो शब रोज़ खिदमत करते हैं कलाम की वुसअत के लिए वो दिन रात कोशा हैं। खुदावंद अपनी खिदमत के लिए उन्हें इस्तेमाल करे और अभी भी बेशुमार लोग हैं जिन्हें खुदावंद के भेड़ खाना में दाखिल करना है। खुदावंद से मांगे कि उन तक भी कलाम की खुशखबरी पहुँचे और बहुत से लोग खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बनने वाले बने और ख़िदमत के लिए खुदावंद अपने वसाइल अता फरमाए, बेहतरीन ज़राए अता फरमाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरी का मुनादी का काम हो और खुदावंद का आना जल्द हो। अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। भाई शकील से दरख्वास्त है वो इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। हमारे राखी रोशनी है सुन समझ और अपनी जिंदगी में डाल सकें। तमाम जितने हाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं फिर आके सब मौजूद हैं तो झुके हुए हैं तो एक एक के साथ होना, एक एक को बड़ी बरकत देना, अपने साथ चलने का फजल देना, ईमान की सबको अता करना। तमाम इस मिशन के लिए मिशन गॉस्पेल मिशन के लिए काम करें हम जुड़ते हैं। जितने भी मनसूबाजात इसके अंदर चल रहे हैं तो एक एक के साथ होना, तमाम वसाइल को पैदा करना ताकि आसान तरीके के साथ खुदा तेरी खिदमत को सारी जान दे सके। तमाम कलीसिया पाकिस्तान के लिए जहाँ जहाँ भी तेरे नाम के आज लोग जमा हैं तेरी हम तो सफाइश कर रहे हैं, तेरे मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं। खुदा एक एक के साथ होना, खुदा एक एक को बड़ी बरकत देना, खुदा हर किस्म के खुदा मौसम की शिद्दत से महफूज रखना और अपने साथ चलने का फजल अता करना। खुदा ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद की तारीफ में उसकी हमदो सना करते हुए कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 217 गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
उठे हाथों को खुदावंद की तारीफ में इस्तेमाल कीजिए और मिलकर खुदावंद की तारीफ करेंगे। रब की होवे सलाह हमेशा, रब की होवे सलाह, रब की होवे सलाह हमेशा, रब की होवे सलाह, रब की होवे मरा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सलाह, हालेलुया, उसके नाम की सलाह हमेशा, रब की होवे सलाह, रब की होवे सलाह हमेशा, रब की होवे सलाह, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, हालेलुया, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बचा, हालेलुया, पर्वत बीन बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताना साजो तेरा खिचेरो, ताना साजो तेरा खिचेरो, कब और कबले बचा, हालेलुया, कब और कबले बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। फांसी पर सुना सूरे सुरीली, फांसी पर सुना सूरे सुरीली, जन जन जान बचा, हालेलुया, जन जन जान बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। बहन जरी कुमल इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगी और जो मुनाजात दरख्वास्त खुदावंत के हुजूर में पेश की जाएंगी, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी सलामती के लिए, हिफाजत के लिए, बहाली के लिए, खुशहाली के लिए दुआ मांगें और तमाम उन लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए, इसको तरक्की की राह पर डालने के लिए, उन तमाम इदारों के लिए, लोगों के लिए खुदावंद का फजल और करम मांगे और दुआ करें कि खुदावंद उनको हिकमत और दानाई अता फरमाए, ताकि दानाई के साथ वो काम करें,
बहाली, बरकत और खुशहाली आए, महंगाई कम हो और ज़रूरियात ज़िंदगी हर एक को बआसानी मुयस्सर हों। दुआ मांगें। दुश्मनी रखता है खुदावन तू इन सबको अकल हिकमत और तनाई दे ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, सलामती अता कर। तेरे लोग जहाँ पे महफूज रहे खुदावन, उन तमाम अदारा जात के लिए जो खुदावन दिन रात इस मुल्क की सलामती के लिए कोशाएं खुदावन, तो उनको बड़ी हिकमत और बरकत अता करना। जो इसका इंतजाम चलाते हैं खुदावन, उन्हें अकल समझ फहम अता करना ताकि ये मुल्क हर तरह के नुकसान से खुदावंद बहाल हो, बच जाए और खुदावंद अब तरक्की करता जाए। खुदावंद तेरे लोग महफूज रहें। खुदावंद इस महंगाई के दौर में खुदावंद जब हर कोई परेशान है तो खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बढ़ा ताकि लोग खुदावंद आसानी से जिंदगी बसर कर सकें। खुदावंद तमाम मुश्किलात जो दरपेश हैं वो यीशु नाम से दूर हो जाएं खुदावंदा, और तेरे लोग तुझ में तरक्की करते जाएं। खुदावंद ये मुल्क बहाल हो, जब गैर अक़वाम में रहते हैं तो खुदावंद तू तौफीक दे के तेरे लोग तेरे बेटे यीशु के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदावंदा। आज जहाँ कहीं भी इबादत हो रही है बाप, तो सब जगह पे अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना और खुदावंद सबको महफूज रखना। जो खादमीन खुदावंद कलाम पेश करते हैं उनको बड़ी अकल फहम और हिकमत अता करना। इबादत के बाकी वक्त में हमारे साथ होना मांगती हूँ तेरे बेटे के नाम से, सुन और बख्श दे, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे जो हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसे यीशु ने भी फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। गुनाह की सज़ा जहन्नुम। और इस गीत को लीड करने के लिए मैं दावत दूंगा बिशप साहब को, वो तशरीफ लाएंगे और इस गीत में मोहब्बत की सफाई करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आप सबों को ईद सऊद की ये इबादत बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले 25 तारीख को ईद सऊद पूरी दुनिया में मसीही ईमानदारों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़े ईमान के साथ इस खुशी के दिन को मनाया, जिस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद आसमान पर चढ़ गया, जैसा रसूलों के अकीदा में हम इकरार करते हैं। मेरे अजीज़ों, अब वो जल्द वापस आने को है और हम अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे। गीत नंबर 126 सियालकोट कन्वेंशन में। गुनाह की सजा जहन्नम, स्लो करें, स्लो, बहुत तेज है, स्लो स्लो स्लो, तेज, बहुत तेज। गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम,
दूसरी दफा गाया जाता है तो साथ मिलकर गाएं। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। जमीन पे जिंदगानी है, होगी तमाम जिंदगी, होगी तमाम जिंदगी, होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी कोई कौड़ी साथ ना जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। गुजरे जाते हैं दिन तेरे, गुजरे जाते हैं दिन तेरे, गुजरे जाते हैं दुनिया के ख्वाब बेशतर खुदा के गजब से, गजब से, बेशतर खुदा के गजब से, गजब से, बेशतर खुदा के गजब से, गजब से। तू आ कदमों पे यीशु के, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। यीशु ने किया मुझको साफ, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास। ताकि भी हो गए मुस्कुराहट। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। God bless you. हम इसी तरह खड़े रहेंगे। फादर पीटर साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे, रसूलों के कीदा में जमात की रहनुमाई करेंगे। ये वक्त हो चुका कि हम अपने ईमान का इकरार रसूलों के कीदा के मुताबिक दोहराएं। मैं आप सबकी रहनुमाई करूंगा, आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। और मेरी गुजारिश है, जो बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, अगर मुनासिब हो तो वो भी अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह पर
जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। एल्डर तुकीर साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ़ लाएं और कलाम खुदा के लिए और खुदावंद के खादम बिशप साहब के लिए जो आज खुदावंद की आवाज़ हम तक पहुँचाएँगे, उनके लिए दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और उसका शुक्र करें, क्योंकि वो हमारा पालनहार है और उसका दाहिना हाथ हमेशा हम पर बड़ा रहता है। गुजरे हुए याम में उसने हम सब की बड़ी हिफाजत की है। आज के दिन उसने हम सब को ये मौका दिया है कि हम उसके घर में आए हैं। अपने दिलों को उसके सामने पानी की तरह ढेल दो और अपने जिस्मों को उसके सामने खाली करो। तेरा खुदावंद खुदा जो तुझे आसमान और ज़मीन से, खुदावंद आसमानी बाप जो तुझे अपने नाम की खातर खुदावंद पाकरू से मामूर करता है, वो तुझे अपने दाहिने हाथ के नीचे रखता है और अपने कदमों में बैठने का मौका देता है। आज अपने खुदावंद खुदा के हाथों में आ और अपने आप को खाकसर कर। मेहरबान कदूस खुदावंद खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप का तूने हम सब की बड़ी हिफाजत और निगाहबानी की। आज का दिन हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा। बहुत से ऐसे लोग जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन ये तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार है कि तूने आज का दिन भी हम सब की ज़िंदगियों में बख्श दिया है। शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए आसमानी बाप, जो तूने हमें दिया कि हम तेरे इस खूबसूरत घर में हम मौजूद हुए हैं। तो खुदावंद आसमानी बाप देख, हम अपने मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथों में देते हैं, सलामती चाहते हैं। और जहाँ जहाँ भी आज लोग खुदावंद आसमानी बाप देख तेरे सामने झुके हुए हैं, तो खुदावंद आसमानी बाप उनको भी अपनी रहमतों से नवाजना। और इसी तरह आसमानी बाप देख, उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद जो ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ मिलकर तेरे सामने झुके हैं, खुदावंद उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर देना। और इसी तरह आसमानी बाप जबकि वक्त हुआ चाहता है कि तू अपने खादम को अपने कलाम के लिए हम सब के लिए इस्तेमाल करने को है, तो खुदावंद आसमानी बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो अपने खादम को पाक रूह का दुना मसाता करना, अपने खादम को अपने कलाम की रोशनी से मनवर करना। और इसी तरह खुदावंद जितने लोग आज हम तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदावंद तो हमें हिकमत और दानाई से मामूर कर देना खुदावंद। और खुदावंद आसमानी बाप हमें इस लायक करना कि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमें अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों कलाम मुकद्दस के तकद्दुस के लिए। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को हम इसी तरह किया करेंगे और सुना करेंगे कि जैसे ही खुदावंद के कलाम को तिलावत किया जाएगा, हम उसके एहतराम और तकद्दुस के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। नए अहदनामा में से हमारे लिए तिलावत की जाएगी रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, 6ठी आयत से 11वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे
और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। संडे स्कूल के तमाम बच्चे संडे स्कूल की तरफ चले जाएं, साजा उनकी रहनुमाई करें। कलाम खुदा की खिदमत हमारे दरमियान बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब सरंजाम देंगे। उनको दावत दूंगा वो तशरीफ लाएं और खुदावंत की आवाज़ हम सबों तक पहुंचाएंगे। पानी का गिलास जरा दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। ऊपर कर दे जरा, थोड़ा सा पंखा ऊपर कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज के इस दिन के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगी में अता किया, और आप तमाम अजीज़ों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे वो अजीज़ जो आज पहली दफ़ा या फिर काफ़ी अर्सा के बाद हमारे साथ इबादत में शरीक हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको अपनी सलामती में रखें। ऑनलाइन हमारे बहन भाई जो आज हमारे साथ इबादत में मौजूद हैं, खुदावंद उनको अपने फजल में रखे। और आज के दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चढ़ जाने और उठाए जाने की ईद को मनाते, उस यादगार को याद करते, उसकी शहादतों को बयान करते, मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हम सबों को अपने कलाम के वसीला से बरकत और ईमान की मजबूती अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आज से चंद दिन पहले 25 मई को हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मसीही ईमानदारों ने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जिंदा उठाए जाने और चढ़ जाने की ईद को मनाया। अभी कुछ देर पहले हम रसूलों के अकीदा के साथ अपने ईमान का इकरार करते हुए इस बात को दोहरा रहे थे कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दानी तरफ बैठा है। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जिंदा चढ़ जाना, दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम ईद सऊद कहते हैं। सऊद जो है ये नीचे से ऊपर को जाना, ये सऊद कहलाता है। एक रियाजी में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो किनका मैथ अच्छा, अपना हाथ दिखा सकते हैं? मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जो हिंसे हैं उनको कहते हैं कि जी इनको तरतीब नजूली और तरतीब सऊदी में लिखें। याद रखिए, सऊदी अरब वाला नहीं है, ये वो सीन के साथ नहीं बल्कि स्वाद के साथ सऊद है। और नजूली का मतलब वो होता है जो ऊपर से नीचे को, जो बड़े हिंसे से छोटे की जानब आते हैं उनको तरतीब नजूली कहते हैं। और हिंसों को जब तरतीब सऊदी में लिखा जाता है तो सऊद का मतलब नीचे से ऊपर को जाना। जो छोटे हिंसे हैं वो लिखे जाते हैं और फिर बड़ा और छोटा, ये तरतीब सऊदी कहलाती है। और इसी मुनासबत से खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन से आसमान पर जाने की जो ईद है, ईद का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हम हर दफ़ा सोचते हैं कि ईद का मतलब शायद खाना पकाने या केक काटने या कुछ खाने पीने से या बड़ी सेलिब्रेशन से है। ईद का मतलब गवाही देना होता है। ईद का मतलब बयान करना, मनाना, किसी चीज़ को इस तौर पर मनाना कि हम उसके गवाह हैं, हम उसकी शहादत देते हैं, हम उसको बयान करते हैं, उसको दूसरों के सामने बयान करना ईद कहलाता है। तो इस लिहाज से जब हम ईद सऊद मनाते हैं, अभी आज से 10 दिन के बाद जो 5 जून है, एक और ईद आ रही है। को बता सकता है उस ईद का क्या नाम है? जी, को
को बता सकते हैं ईद पेंतिकोस्त किन की ईद थी? क्रिश्चियनों की ईद है, हमारी ईद है। बिल्कुल, ये मसीहियों से भी पहले जो बनी इसराइल हैं वो इस ईद को मनाते थे। और ईद पेंतिकोस्त का मतलब हम अगले संडे इस पर सीखेंगे। उसका मतलब 50वां, यानी ईद फसा के बाद जब 50 दिन पूरे होते तो वो ईद पेंतिकोस्त मनाते, 50वां दिन मनाते थे। और आज के दिन को जब हम ईद सऊद को मनाते हैं, हम कलाम मुकद्दस में से इस बात पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, आसमान पर जाना, इसकी ईमानदार की ज़िंदगी में, मसीही ईमान में और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, हम इसमें से कैसे बरकत पाते हैं, ये कैसे हमारे ईमान को बढ़ाने का बायस बनता है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदावंद यीशु मसीह जब ये बातें कर रहा था, रसूलों के अमाल उसके पहले बाब को हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको बताते हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो हमारे पास मुख्तलिफ अंजीली बयान हैं, उनमें एक जगह पर लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह जो आखिरी हुक्म शागिर्दों को देते हैं, उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि रसूलों के अमाल उसके पहला बाब में लिखा है कि वो ये बातें कर रहा था और देखते ही देखते वो आसमान की जानब उठना शुरू हो गया। और जब वो ऊपर जा रहा है तो बिलाखिर बदली ने आकर, वो बादलों तक उसको देखते हैं, लेकिन जब बादलों में वो छुप जाता है तो बड़ी हैरानी से उसे देख रहे हैं। ईद पेंतिकोस्त का आने वाला दिन, उससे पहले जब हम ईद सऊद की आज के दिन इस खुशी को मनाते हैं, हमारे लिए जो इसमें दो बातें, ईद सऊद की अहमियत और ईद सऊद की जो बरकत है, वो दो बातों पर मुश्तमिल है। पहली बात तो मसीह का आसमान पर जिंदा चले जाना, और उसके साथ ही साथ उसी दिन उस ईद पर, ये तो खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा जाना था, उसी दिन ईमानदारों के लिए एक ऐसा खूबसूरत वादा जो शायद किसी और अकीदे के मानने वालों को नहीं मिलता। यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि रसूलों के अमाल में लिखा है, उस वक़्त उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद यीशु मसीह का सिर्फ जाना ही ईद सऊद की खूबसूरती नहीं, इस यादगार को मनाने का मकसद सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना ही नहीं, बल्कि ये वादा जो खुदावंद के शागिर्दों के साथ वहाँ पर वो दो मर्द जिनके लिए लिखा है कि सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, ये वादा कि जिस तरह तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, तुम उसे वापस आते हुए भी देखोगे। पहला थस्सलुनीकी उसका 4 बाब वहाँ पर हम पढ़ते हैं, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। पहला थस्सलुनीकी 4 बाब हमें बताता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह नरसिंगा की मुकर्रम फरिश्ता की आवाज़ और ललकार और नरसिंगा की आवाज़ के साथ उतर आएगा, क्या लिखा हुआ? पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ मिलकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। आज से 20, 25, 30 साल पहले, 40 साल पहले शायद बहुत से लोग हमारे बुजुर्गों को
ये बात कहते होंगे बचपन में हम भी, ये कैसे मुमकिन है कि अगर एक वक्त में दुनिया में, आधी दुनिया में रात होती है और आधी दुनिया में दिन होता है, लोग सो रहे होते हैं, उठेंगे कैसे और अंधेरे में कैसे देखेंगे। लेकिन आज दुनिया में शायद वो बातें, मैं यहाँ पर नौजवान बेटे और बेटियों से ये कहना चाहूँगा, कलाम मुकद्दस की बहुत सी बातें जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले नामुमकिन नज़र आती थी, आज के दौर के मीडिया, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे इन बच्चों को बाइबल मुकद्दस पर इनका ईमान और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आज मीडिया इतना तेज है, अंदाजा करें कि आज अगर आसमान से अचानक ऊपर से कोई चीज, दूर से कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो जमीन की तरफ उतर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा? क्या फिर जो ये टीवी है, ये सैटेलाइट टेलीविजन है, क्या ये दिखा रहे होंगे कि उधर सियासी जुलूस निकल रहा है, उधर भूख हड़ताल हो रही है, उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है? ये दुनिया का सारा मीडिया क्या करना शुरू कर देगा? अगर अभी आसमान पर से कोई चीज उतरती हुई नजर आ रही हो तो सारी दुनिया का मीडिया क्या शुरू कर देगा? वो अपने कैमरे हटा के किधर लगा लेंगे? वो हमें ये दिखा रहे होंगे, जैसे हम छोटे होते थे पीटीवी पे उसका प्रोग्राम, टोस्टर की सफाई, ट्रैक्टर का एयर लॉक कैसे निकालते हैं, डीजल का एयर लॉक, हम इस तरह के प्रोग्राम, वो जो शाम का टाइम होता पीटीवी पे दिखाए जाते थे। तो क्या टीवी इस तरह के प्रोग्राम दिखा रहा होगा? आज अगर आसमान पर से किसी को उतरता हुआ कोई एक शख्स भी देखता है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा? फौरन लाइव वीडियो। जी विलियम क्या करेगा? अगर अभी आप देखो तो क्या करोगे? सबसे पहले फेसबुक लाइव पे हम चले जाएंगे कि सबसे ज्यादा फॉलोइंग मुझे मिले, लोग देखें। फौरन लोग अपना अपना सेल फोन लेकर लाइव बनानी शुरू कर देंगे कि अभी अभी ये आसमान पर से दूर, अभी पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, ये आसमान से आ रहा है। फिर जैसे जैसे कैमरे जूम इन करेंगे, देखेंगे ये तो कोई शख्स है, ये कोई खलाई शटल नहीं है, ये कोई खलाई जहाज नहीं है, ये कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि ये तो कोई बड़ा नूरानी शख्स है, एक चेहरा है। लोगों को समझने में शायद मुश्किल लगेगी, लेकिन मसीही ईमानदार आपको और हमें समझने में देर नहीं लगेगी कि ये कौन आ रहा है? मसीह आ रहा है। बड़ा खूबसूरत गीत, हम जैसे आज हमने गीत गाया, कितनों को आज गीत से बरकत मिली? मैं मज़ा नहीं कहूँगा, मज़ा आया, मज़ा तो सबको आया होगा, बरकत किनको मिली? हम इसी तरह किसी दिन गाएंगे, देखो देखो कोई आ रहा है। हम अक्सर जो सुबह सनराइज सर्विस का जुलूस है उसमें इस गीत को गाते हैं, कैसी शान से मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। मेरे अजीजों, ईद सऊद सिर्फ मसीह यसू के जिंदा आसमान पर उठाए जाने का नाम नहीं, उसके वापस आने का वादा भी है। ईद सऊद सिर्फ उसके जिंदा आसमान पर जाने का नाम नहीं, बल्कि ये उस दिन एक खूबसूरत वादे का नाम है जो उन दो सफेद पोशाक पहने हुए मर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से किया। जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को हम देखते हैं तो अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किए, ये मौजज़े किए और बहुत से बेशुमार मौजज़े किए। अगर हम गौर से पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है पादी साहब, कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के सारे काम, सारे मौजज़े लिखे जाते तो दफ्तर के दफ्तर भर जाते, इतनी किताबें लिखी जा सकती थी, इतना सब कुछ लिखा जा सकता था कि शायद दुनिया में रखने को जगह ना होती, हमारी स्पेस कम पड़ जाती। लेकिन जो अनाजील में बयान, जो वाकयात हमें नजर आते हैं, उनकी रोशनी में जब मैं इसे देख रहा था, कुछ काम खुदावंद यीशु मसीह के ऐसे हैं जो वो तन्हाई में करता था, जो उसके और बाप के दरमियान होते थे। मिसाल के तौर पे मैं आज के मौजू से बहुत ज़्यादा हटना नहीं चाहूँगा, सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा। हम देखते हैं कि बागे गतसमनी में जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं तो क्या होता है? शागिर्द साथ जाते हैं, उनको एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? जी एल्डर साहब क्या करते हैं? उनको कहते हैं कि तुम यहीं ठहरो और आगे चले जाते हैं।
वहाँ पर जो मकालमा बाप और बेटे के दरमियान है, जो खुदावंद यसु मसीह खुदा बाप के साथ बात करते हैं, उन बातों को वो बाप के और अपने दरमियान रखते हैं। इसी तरह और बहुत से काम हैं जो खुदावंद यसु मसीह जब वो तन्हा होते थे वो उस वक़्त करते थे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो खुदावंद यसु मसीह लोगों के सामने करते थे। जब मैं इस वाक़या को बार बार पढ़ रहा था, इसको ज़हन में ला रहा था, तो मैं खुदावंद खुदा का बहुत शुक्र अदा कर रहा था कि खुदावंद यसु मसीह जब आसमान पर उठाए गए, जितना भी हम शुक्र खुदा बाप का करें वो कम है कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं था जब खुदावंद यसु मसीह अकेले ही आसमान पर उठा लिए गए। शागिर्दों में से, लोगों में से कोई उसके पास नहीं था। खुदावंद यसु मसीह, हमने कभी गौर किया है, अगर खुदावंद यसु मसीह वो शागिर्दों पर जाहिर होते होते, फिर अगर यूं लिखा होता कि फिर अचानक ही एक दिन खुदावंद यसु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए और शागिर्दों को कहा कि ठीक है, अब तुम यहां पर ठहरो, मैं आगे जाता हूं, और उसके बाद फिर खुदावंद यसु मसीह का कोई पता नहीं चला, कि वो जैसे लिखा होता है कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोई पता नहीं। मूसा की मार्फत मूसा के मुतल्लक हम देखते हैं कि आज तक उसकी कब्र जो है वो नामालूम है, पता नहीं कि कहां पर है। हाँ, इतना जरूर हमें मूसा की लाश का जिक्र जरूर मिलता है कि उस पर तकरार हो रही है, बहस हो रही है। मुकर्रब फरिश्ता और शैतान इब्लीस के दरमियान उसकी लाश पर तकरार हो रही है। लाश का जिक्र मिलता है लेकिन कब्र हमें नजर नहीं आती। अगर खुदावंद यसु मसीह भी ऐसा ही करते जैसा बागे गतसमनी में हुआ कि ठीक है तुम यहां पर ठहरो, मैं जा रहा हूं, तो आज तक हम वनरेबल, एक कशमकश की सूरत हाल में होते। पता नहीं, अब खुदावंद यसु मसीह को वहां से रूमी उठा के ले गए, यहूदियों ने अगवा कर लिया, वो जिंदा आसमान पे उठाए गए, या क्या हुआ या क्या नहीं। ये इतना खूबसूरत और इतना ईमान अफजा वाक़या है कि जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से गवाह मौजूद हैं। खुदावंद यसु मसीह उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातें करते 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 वो उनके सामने जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि शागिर्दों ने देखा, उन्होंने बयान किया। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं गौर कर रहा था, पादी साहब, ये वाक़या तो खुदावंद यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने का है, लेकिन हम इसको अंजील में नहीं पढ़ते, हम इसको रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं, अंजील मुकद्दस में नहीं पढ़ते। खुदावंद यसु मसीह की चारों अंजीलें जो मसीह यसु की खुशखबरी को बयान करते हैं, ये वाक़या हम उन अनाजील में नहीं पढ़ते, बल्कि इस वाक़या को कहां पर पढ़ते हैं? रसूलों के अमाल में। अंग्रेजी में इसको एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जो रसूल थे, अमाल किस लफ्ज की जमा है? अमल की। एक्ट्स, जो काम रसूल करते थे। अमाल का मतलब क्या? अमाल का वो काम जो रसूल करते थे, इब्तदाई कलीसिया में जो काम हुए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, हम फिर किसी वक्त इस पर भी गौर करेंगे कि इसका जिक्र रसूलों के अमाल में किया गया है, अंजील मुकद्दस में नहीं किया गया। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है खुदावंद यसु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने का। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ऐसा जैसा बागे गतसमनी के वाकया में हुआ कि खुदावंद यसु मसीह ने शागिर्दों को पीछे छोड़ दिया और उनको कहा कि तुम यहां पर बैठो, और फिर वो जाते और वहां से फिर पता ही ना चलता कि खुदावंद यसु मसीह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए या क्या हुआ। ऐसा हरगिज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से उसकी बातें सुनते सुनते उसे जिंदा आसमान पर जाते हुए देखा, यहां तक कि बदली ने उसे छुपा लिया। और फिर उसी वक्त दो सफेद पोशाक पहने हुए मर्द उनके पास आ खड़े होते हैं। उसे कहते हैं, जिस तरह तुम इसे जाते हुए देखते हो, ऐसे ही आते हुए देखोगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यसु मसीह आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। आज के दौर में, आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले लोगों को यह समझना मुश्किल था कि कैसे हर एक आंख उसे देखेगी। लेकिन आज के दौर में
ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को समझना और इसका पूरा होना कोई नामुमकिन या मुश्किल ये महसूस नहीं होता काम के कैसे अब इस सैटेलाइट के दौर में हर एक आंख उसे देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जिंदा उठाया जाना ये नविश्तों की तकमील थी, ये पेशन गोइयों का पूरा होना था। वो नबूतें, वो पेशन गोइयां, वो नविश्ते जो खुदावंद यीशु मसीह के हक में बयान किए गए, ये सबूत था कि जो इंसानों का निजात दहिंदा होगा वो आसमान पर उठाया जाएगा। ये एक ऐसा नविश्ता था, ये एक ऐसी पेशन गोई थी जो ज़बूर में ज़बूर नवीस खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिंदा खुदा के बेटे मसीह के लिए करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ खोलें ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत, उसकी 18वीं आयत। मैं बहुत ज़्यादा हमेशा इस बात पर एम्फसाइज भी करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह कैदी रूहों को अपने साथ लेकर जाता है। हमें नए अहदनामा में इफ्सियों और फिलिपियों, पतरस और यूहन्ना की खतूत में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी जो पेशन गोई है वो ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तूने आल में बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। ज़बूर 68 और उसकी 18वीं आयत ये बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये एक पेशन गोई है। ज़बूर नवीस यहां पर बताता है कि तूने आलम बाला को सऊद फरमाया और लिखा है तू कैदियों को साथ ले गया। कैदी जो मुकद्दस रूहें आलम अरवा में अबलीस की कैद में थी, खुदावंद यीशु मसीह उनको भी साथ ले जाता है। मेरे अजीजों, आज के इस दिन में इन बातों को आपके सामने रखते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा मसीही ईमानदारों से, और ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां, जो बच्चे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना और उसका जिंदा आसमान पर उठाया जाना, ये आपके ईमान का ऐसा खूबसूरत पहलू है, ऐसा जानदार, ऐसा ताकतवर पहलू है जो दुनिया में और किसी अकीदे के मानने वालों के पास नहीं, कि उनका मखलसी देने वाला जिंदा हो और आसमान पर हो। एक बात आपके सामने, जितने भी इंसान की जिंदगी के फैसले होते हैं, एक वो गीत गाया जाता है, ये जोड़े कहां पर बनते हैं, कहां पर बनते हैं, ऊंची आवाज में बोल दे। शादीशुदा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, जो गैर शादी हो वो ऊंची बोल रहे हैं, जो शादीशुदा वो आहिस्ता आहिस्ता, शादीशुदा वो भी दिलेरी के साथ बोले। आपका जोड़ा कहां पर बना था? कहते हैं, ये कहते हैं, सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब मैं कोई आज वो शादीशुदा जोड़ों का कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहता, ना ही बताने का मतलब क्या है कि हम एक बात पर इंसानों का इत्तेकाद है, हमारे लाशऊर का हिस्सा है कि जो कुछ इंसान के लिए होना होता है वो आसमान पर मुकर्रर कर दिया जाता है। हालेलुया। लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आसमान जो है ये फैसले की जगह है, जहां पर फैसले होते हैं, जहां पर जो कुछ हमारी जिंदगी में हमारे साथ होना है या खुदावंद की हमारे लिए पाक मर्जी है, वो कहां पर तय होती है? आसमान पर होती है। आज सिर्फ एक आखिरी बात के साथ इस पैगाम को कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहूंगा
जो नौजवान यहाँ पर मौजूद है और जो बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस जगह पर आपकी जिंदगी के लिए फैसले होने हैं, वहां पर आपके एक शफात करने वाले का होना बहुत बड़ी बरकत है। ये हक और इख्तियार, ये प्रिविलेज, ये इस्तेहकाक और ये रुतबा सिर्फ और सिर्फ मसीही ईमानदार के पास है। सिर्फ और सिर्फ एक मसीही ईमानदार है जिसकी शफात करने वाला जिंदा है, और वो कहां पर मौजूद है? आसमान पर मौजूद है। और वो शफात करने वाला खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा जो जिंदा है, आसमान पर मौजूद है, वो मेरा और खुदा का दरमियानी है। वो आपका और खुदा का क्या है? दरमियानी है। दरमियानी कौन होता है? जो मेरी बात बाप तक पहुंचाता है और बाप की बरकत मुझ तक पहुंचाता है। आज इस ईद सऊद के मौका पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस बरकत को पहचानें, इस बख्शिश को पहचानें कि मसीह यीशु पर ईमान रखने के वसीला से हमारे पास एक दरमियानी है, हमारे पास एक शफात करने वाला है जो आसमान पर हमारे लिए मौजूद है, जो हमारी शफात करता हमारे लिए बाप से मांगता है। हम जितना भी खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है कि खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा आसमान पर आज से 2000 साल पहले जिंदा उठा लिया गया, और उसके जिंदा आसमान पर होने की वजह से हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है, हमारी पहुंच आलम बाला तक है, हमारी बात करने वाला, हमारी गिरयाजारी को, हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को खुदा बाप के सामने पहुंचाने वाला आसमान पर हमारा एक दरमियानी मौजूद है, और वो बहुत जल्द वापस आने को है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हर एक आंख बंद हो, हर एक सर झुक जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा मिसेस सारा डैनियल से कि वो आज के दिन इस पैगाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद खुदा के बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें, जिसके जिंदा आसमान पर होने के बायस हमारी आवाज़ आलम बाला तक पहुंचती और हमारा शफात करने वाला खुदा बाप के पास मौजूद है। खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला है। खुदावंद तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। बाप गुजरे हुए तमाम दिनों के लिए, तेरी मदद और हिफाजत के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, खुदावंद तेरे भारी फजल के लिए, और खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए, खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया, हम तेरा शुक्र करते, तेरे कदमों में आते, और खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं कि खुदावंद तूने आज हमें ज़िंदगी और सलामती में ये मौका दिया कि हम तेरे कदमों में आ सकें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मुनाजातें तेरे हुजूर में रख सकें। बाप तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े रहम के लिए खुदावंद जो तू हम पर करता है। खुदावंद तेरे बड़े प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमसे किया, और उस प्यार में खुदावंद तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम तेरे फर्जंद ठहर सकें। खुदावंद हम तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तू हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। बाप तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज तूने अपना ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुँह में डाला। खुदावंद इस जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज हम सब की रहनुमाई के लिए खुदावंद तूने अपने बंदा के मुंह में डाला। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तमजीद करते हैं खुदावंद। बाप इस बात के लिए खुदावंद के हमारा शिफायत करने वाला ज़िंदा है और आसमान पर है खुदावंद, जो हमारे लिए खुदावंद शिफायत करता है, और खुदावंद हम जो कुछ भी ज़मीन पर मांगते हैं खुदावंद वो हमसे भी ज़्यादा बढ़कर खुदावंद उसको हमारे लिए मांगता और हमारे लिए करता है। बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने बाप हमारे लिए खुदावंद निजात का ये बड़ा इंतज़ाम किया, और खुदावंद अपने बेटे के वसीला से खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनता और उन तमाम कामों को पूरा करने में खुदावंद हमारे साथ होता है जो हम ज़मीन पर करते हैं। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं आज इन तमाम ईमानदार लोगों के लिए जो तेरे घर में मौजूद हैं खुदावंद, जिन्होंने आज तेरा जिंदा कलाम तेरे बंदा की मार्फत सुना है। बाप एक एक के लिए तेरे सामने मिन्नत करती और तुझसे खुदावंद मांगती हूँ कि एक एक के साथ होना खुदावंद। आज जितने भी सर तेरे सामने झुके हुए हैं और जितने भी अजीज़ों ने खुदावंद अपने दिलों को तेरे सामने उंडेला है, बाप एक एक के साथ होना। कलाम का जो बीज आज तेरे बंदा ने बोया है बाप खुदावंद वो
हमेशा इन ज़िंदगियों में फले बढ़े और बहुत सा फल लाने का वसीला ठहरे। और खुदावंद वो बीज कभी ख़राब ना होने पाए। खुदावंद हमारी कोई भी ऐसी ख्वाहिश, खुदावंद हमारी कोई भी बशरी कमज़ोरी, इब्लीस की कोई भी चाल और खुदावंद कोई भी इब्लीस का मंसूबा इस बीज को कभी ख़राब ना करने पाए, बल्कि हमेशा इन ज़िंदगियों में खुदावंद ये फल लाने का बायस ठहरे। खुदावंद अपने खादमों के साथ होना, बिशप साहब के लिए, खुदावंद पास्टर अज़म के लिए, पास्टर पीटर के लिए, पास्टर आर्थर के लिए, और खुदावंद जितने भी पासबान गास्पल मिशन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं, या जितने भी पासबान खुदावंद आज जगह बजगह खुदावंद इबादत में खुदावंद मसरूफ़ हैं, एक एक के साथ होना, अपने ईमानदार लोगों के साथ होना। खुदावंद बाप इस गर्मी की शिद्दत में हम सबको महफूज रखना, अपने खादमों को महफूज रखना। खुदावंद जो जगह बजगह तेरे कलाम को लेकर जाते हैं, खुदावंद उनके सफ़रों को मुबारक करना। और खुदावंद वो खुदावंद लोग जो तूने अपने लोगों को अता किए हैं बाप, उनकी रहनुमाई सही तरीके से कर सके। अपने खादमों को इस बात का फजल देना, अपनी हिकमत से नवाजना। खुदावंद आज खुदावंद इस हैकल के लिए, इस कंपाउंड के लिए, खुदावंद तमाम कामों के लिए जो पूरे हो सके, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। जो मनसूबाजात खुदावंद पाया तकमील तक अभी पहुँचने हैं, उन सब के लिए खुदावंद हम तेरे सामने झुकते हैं, तुझसे वसाइल मांगते हैं। खुदावंद वो खुदावंद ख़जाना खुदावंद जो कभी खाली नहीं होता, खुदावंद तेरे पास है बाप। अपने गनी ख़जाना से खुदावंद वो तमाम वसाइल मुहैया करना। और जगह बजगह खुदावंद जहाँ जहाँ पर भी खुदावंद तेरे घरों का काम हो रहा है, खुदावंद बाप एक एक के लिए खुदावंद तेरे सामने मिन्नत करती हूँ कि तमाम बातों को, तमाम कामों को पूरा करने में अपने खादमीन के साथ होना। खुदावंद इस बड़ी विजन के लिए खुदावंद जो तूने अपने खादम को अता की है, और खुदावंद आने वाले तमाम दिनों के लिए, उन तमाम बड़े मनसूबा जात के लिए, उन तमाम बड़े कामों के लिए खुदावंद जो तूने अपने बंदा के जहन और दिल में डाले हैं बाप, उन सब के लिए भी खुदावंद मैं तेरी हिकमत, समझ और दानाई तेरे खादम के लिए मांगती हूँ। अपने खादम के साथ हो, उन तमाम कामों को पूरा करने में खुदावंद अपने खादमों के साथ हो, और खुदावंद आने जाने में, हर एक काम को करने में खुदावंद, उस बड़े सेमिनार के लिए खुदावंद, उस रिट्रीट के लिए खुदावंद बाप मैं तेरे सामने झुकती हूँ खुदावंद के तू अपने लोगों को अपना कलाम देना। और जहाँ पर भी खुदावंद तू चाहता है कि ये तेरा कलाम खुदावंद पहुँचाया जा सके, खुदावंद उस जगह को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम जगहों को खुदावंद मैं तेरे हाथों में देती हूँ। और खुदावंद उन तमाम जगहों पर तेरे खुदावंद लहू की बाढ़ मांगती हूँ। खुदावंद तेरे लोगों के चौगिर तेरा पहरा मांगती हूँ। तेरे खादमों के लिए खुदावंद तेरी हिकमत, समझ और दानाई तुझसे मांगती हूँ बाप। तेरे सामने मिन्नत करती हूँ कि हर एक काम को पूरा करने में अपने खादमों के साथ होना। उस बड़े काम के लिए खुदावंद अभी से खुदावंद तू रास्तों को हमवार करना, खुदावंद तू वसाइल को मुहैया करना, अपने लोगों के साथ होना। और खुदावंद हर एक जगह को, जहाँ जहाँ पर भी खुदावंद तेरे खादमों का तलवा टिकता है, हर एक जगह को खुदावंद तू अभी से खुदावंद मसा करना, हर एक जगह को खुदावंद तू अभी से तैयार करना, हर एक उस दिल को तैयार करना खुदावंद जहाँ पर कलाम का बीज बोया जाना है। खुदावंद हम सब के साथ होना खुदावंद, हम सब खुदावंद जितने भी तेरे सामने तेरे घर में मौजूद हैं, यक दिल होकर खुदावंद तुझसे मांगते हैं कि अपने खादमों को खुदावंद अपना कलाम देना। और खुदावंद अपने कलाम में खुदावंद जो तासीर तूने रखी है उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद बाप अभी से खुदावंद उन लोगों को तैयारी बख्शना, ताकि वो दिल खुदावंद ज़रखेज़ ज़मीन की तरह हो सकें जहाँ पर खुदावंद ये बीज बोया जाना है बाप। आने जाने में, सफ़र में खुदावंद तो हम सब के साथ होना, और खुदावंद हमें संभालना। खुदावंद इस चर्च के लिए खुदावंद यहाँ पर जो मनसूबा जात बनाए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स को खुदावंद जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जो यूथ के लिए बनाए जाते हैं, खुदावंद हर एक के साथ होना। आज शाम के प्रोग्राम के लिए खुदावंद जो तेरे घर में है, खुदावंद OCC के लिए, सारी टीम के लिए, खुदावंद तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद होंगे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि अपना कलाम, अपनी समझ, अपनी हिकमत, अपनी दानाई और खुदावंद रूह का दूना मसा खुदावंद हम सबको अता करना। खुदावंद ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ, खुदावंद के नाम की मदद सराई करें। क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे, हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है। और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिया जात, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। जो लोग दुआ के लिए अपने नाम लिखवाना चाहते हैं, एल्डर तौकीर मसीह साहब हदिया जात के लिए और भाई शकील मसीह साहब आप सबकी दरवाया दरखास्तें लिखने के लिए चर्च में पीछे मौजूद हैं। आइए अपने हाथों का इस्तेमाल करें और खुदावंद के नाम की मदद सराई करें। जोरदार तालियों के साथ खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे। हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों
उठे जाना यसु ने जदों आना पिछे न रह जावी तू बंदिया रूदाए परवाना हवा च उठे जाना यसु ने जदों आना कर लो तैयारियां यसु आवे मार्ग उठारियां यसु आवे कर लो तैयारियां यसु आवे मार्ग उठारियां यसु आवे दुनिया नू छड़ना हंस हंस के यसु के पुजारियां यसु आवे जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नूं तू ही साडा रब सोना कवांगे यहोवा नूं। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, सभी मिलकर ताली बजाएं एक आवाज में मिलकर गाएंगे। जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नूं तू ही साडा रब सोना कवांगे यहोवा नूं जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नूं तू ही साडा रब सोना कवांगे यहोवा नूं कवांगे यहोवा नूं मेरा लाका पाना यसु ने जदों आना मेरा लाका पाना कवानियां बनिए न दोस्तों हुक्मानु बनिए संगिए न दोस्तों सुस्त कवानियां बनिए न दोस्तों हुक्मानु बनिए संगिए न दोस्तों संगिए न दोस्तों लाड़े नाल जाना यसु ने जदों न रे जावी तू बंदिया रूदाए परवाना हवा च उठे जाना यसु ने जदों आना हवा च उठे जाना यसु ने जदों आना बहुत शुक्रिया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करेंगे सारी प्रस्तश के लिए, सारी इबादत के लिए, सारे वक्त के लिए जो खुदावंद के हुजूर गाते हुए उसके नाम की मदसराई करते हुए गुजरा, उसके पाक कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। खुदावंद के खादम आज खुदावंद ने कसरत के साथ अपने पाक कलाम की तफसील तशरीह के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे इन तमाम हदियाजात के लिए, तमाम शुक्रगुजारियों के लिए जो खुदावंद के ईमानदार बेटे और बेटियों ने उसके घर की खिदमत के लिए, उसके काम, उसके कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद के हुजूर ये रुपया पैसा हदिये के तौर पर पेश किया। मैं दावत दूंगा पादरी आजम जॉन साहब को तमाम हदियाजात को खुदावंद के हुजूर पेश करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू ही बुजुर्गी, इस्ताइश, इज्जत और तमजीद के लायक खुदा है। बड़ी आजिज़ से खुदावन तेरे हुजूर में आते और तुझे सजदा करते और तेरे नाम की तारीफ करते और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद इस सदिये को तेरे हुजूर में लाते हैं जो तेरे लोगों ने उस रुपये पैसे में से जो तू बरकत की सूरत में उनको देता है और वो फिर खुदावंद तेरे घर, तेरे कलाम की वुसअत और तेरे खात्मों की खिदमत के लिए अता फरमाते हैं, तुझे देते हैं।
इस सदिये को अपने हुज़ूर कबूल फरमाओ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स से खुदावंद इस पर तेरी बरकत को मांगते हैं। ये तेरे कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। देने वाली जिंदगियों को बरकत अता फरमा। उनके रोजगार पर, रुपए पैसे पर, रोटी पानी पर तेरी बरकत हो और तेरे लोग खुदावंद कभी किसी चीज के मोहताज ना हो। यीशु के नाम में आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे। बरकत की दुआ के लिए दावत दूंगा पादी पीटर साहब को, वो दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे। कदूस जलाली बाप बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा बाप, आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाया कि हम तेरे घर में आकर तेरे नाम की मदद सराही कर सकें। ऐ खुदा बाप, हाजिर जमायत के लिए, नाम बनाम तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त जिंदगियां तेरे घर में मौजूद हैं, जिन्होंने तेरे नाम की मदद सराही की, तेरे नाम की इबादत, तेरे नाम की प्रस्तश की। क्वायर के लिए, इनकी खूबसूरत आवाजों के लिए और इनकी इस खूबसूरत खिदमत के लिए, जिस खिदमत के लिए खुदा बाप तूने अपने बेटे और बेटियों को चुन रखा है कि वो तेरी जमायत, तेरी कलीसिया की हमदो सना में रहनुमाई कर सकें। तेरा शुक्रगुजार हूं। मिन्नत करता हूं, बख्श दे बाप, इस खिदमत के इवज तो इन बच्चों को बड़ी बरकत अता फरमाना, इन जिंदगियों को बड़ी बरकत अता फरमाना। इनके रुपए पैसे, काम काज, कारोबार पर तेरे बेटे यसु नाम के वसीला से बरकत चाहता हूं। ऐ खुदा बाप, तू इनको बरूमंद करना, बढ़ाना, सरफराज करना, हर तरह की बीमारी से, मुश्किल मुसीबत से, तंगी से, तकलीफ से बचाकर महफूज रखना, ताकि वो जिंदगियां जो तेरे नाम में तेरी मदद सराई को जारी और सारी रखे हुए हैं, ऐ खुदा बाप, वो हमेशा तुझसे बरकत पाते रहें। ऐ खुदा बाप, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं चर्च कमेटी के लिए, चर्च इंजामिया के लिए, एल्डर साहबान के लिए, खुदावंद तेरे खादमीन के लिए, बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम सरंजाम देने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए। ऐ खुदा बाप, तो सबको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में महफूज रखना, अपने काम और अपने कलाम के लिए हमेशा 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 इस्तेमाल करना। ऐ खुदा बाप, तमाम जिंदगियों को जिन्होंने ऐ खुदा बाप बड़े ही ईमान के साथ अपने नाम तेरे हुजूर पेश किए हैं, जो तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, ऐ खुदा बाप मिन्नत करता हूं तो अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाना, अपना रहमत वाला हाथ बढ़ाना, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर हर एक जिंदगी को अपने बेटे यसु नाम के वसीला से छू देना, ताकि वो ईमान जो ऐ खुदा बाप ये तुझ पर तेरे बेटे यसु मसीह के वसीला से रखते हैं, क्या खुदा बाप जो नाम तेरे हुजूर लिखे जाते हैं, ऐ खुदा बाप वो बहन भाई शिफा पाए। ऐ खुदा बाप, तो इनके ईमान के मुताबिक इनको शिफा अता फरमा देना। ऐ खुदा बाप, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं मिसेस एल्डर सरदार साहिबा के लिए। ऐ खुदा बाप, तो उनकी सारी बीमारी, सारे ब्लड प्रेशर यसु के नाम में दूर फरमा देना। सतार मसीह के लिए, जिसे बुखार है, जिसे हेपेटाइटिस है, ऐ खुदा बाप, जल्द तेरा बंदा बुखार से आजादी पाए, रिहाई पाए और तेरे नाम का बड़ा शुक्र अदा करे। मिसेस डॉरिस मुख्तार साहिबा के लिए, जिसके सर में बड़ी शदीद दर्द है, दर्द यसु के नाम में जाती रहे। ऐ खुदा बाप, मिन्नत करता हूं तेरी बेटी हमारी बुजुर्ग का शिफा पाए और तेरे नाम का शुक्र अदा करे। जमीला जो बीमार है, इल्तिजा करता हूं हर किस्म की बीमारी, हर तरह का इन्फेक्शन यसु के नाम में जाता रहे। ऐ खुदा बाप, तेरी बेटी आजाद हो, तेरे नाम की तारीफ करे, तेरे नाम की गवाही के लिए तेरे घर में आमौजूद हो। ऐ खुदा बाप, सुलेमान के लिए, जिसे सांस का प्रॉब्लम रहता है, ऐ खुदा बाप, उसके सारे चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, ऐ खुदा बाप, हर एक छुपी बीमारी के लिए, हर एक सांस की रुकावट के लिए मिन्नत करता हूं। कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा, अपने बेटे का पाक और बेअब लहू ऐ खुदा बाप इन तमाम जिंदगियों को अता फरमा देना। मायरा मौजम के लिए जो बीमार है, जिसे बुखार है, ऐ खुदा बाप, इल्तिजा करता हूं अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा, अपना रहमत वाला हाथ बढ़ा, छू यीशु के नाम में पाक कर, हर तरह की बीमारी जाती रहे, हर तरह की परेशानी जाती रहे। ऐ खुदा बाप, हर तरह की तकलीफ तेरे बेटे यीशु नाम के वसीला से, तेरे ईमानदार बेटे और बेटियों की जिंदगियों से, उनके खानदानों से जाती रहे, ताकि हर एक घराना, हर एक जिंदगी ऐ खुदा बाप वो गवाही पाए, ताकत पाए, कुवत पाए, शिफा पाकर तेरे नाम का शुक्र अदा करे। ऐ खुदा बाप, तो अपने नाम को इन जिंदगियों में, इन घरों में,
इन घरानों में सरफराज करना, ताकि जब तेरा नाम आए खुदा बाप इनकी जिंदगी में जलाल पाए, तो आए खुदा बाप अबलीसी ताकतें, कुव्वतें, रुकावटें यीशु के नाम में जाती रहें। आए खुदा बाप सरोश गिल के लिए, उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मिन्नत करता हूं। बख्श दे बाप, तू अपने बेटे के साथ होना। आए खुदा बाप जो कुछ उसने पढ़ा है, आए खुदा बाप जो तालीम हासिल की है, वो उसके काम आ सके। तू बेहतर रोजगार के दरवाजों को अपने बेटे के लिए खोल देना, ताकि जल्द आए खुदा बाप हम उसकी कामयाबी की आए खुदा बाप खबर पाकर तेरे नाम का शुक्र अदा करने वाले बने। आए खुदा बाप तेरे खादम पास्टर वसीम के लिए मिन्नत करता हूँ, जो आए खुदा बाप तेरा घर तामीर करना चाहता है। आए खुदा बाप उस चर्च के लिए, उसकी तामीर के लिए, उस कलीसिया के लिए मिन्नत करता हूँ। बख्श दे बाप, तू उन पर रहम करना, रहमत वाला हाथ बढ़ाना, और आए खुदा बाप उनको घर जैसी नेमत अता फरमा देना, क्योंकि तेरे पाक कलाम में तेरा बंदा दाऊद फरमाता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। आए खुदा बाप, तू ही अपना घर तामीर करता है और तू ही लोगों को वो अता करता है, उनको वो दे देता है, ताकि वो वहां बैठकर तेरे नाम की इबादत करें, तेरे नाम की प्रस्तुत करें, और तेरा घर सदा कायम रहता है। आए खुदा बाप, मिन्नत करता हूँ तो पास्टर वसीम के लिए, उसके घर, उसके घराना के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उस जमायत के लिए जल्द आए खुदा बाप एक खूबसूरत चर्च उनको अनायत करना। जिन बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, आए खुदा बाप तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ, उन बच्चों के साथ होना। आए खुदा बाप सहराम के लिए, सिनिया अयूब के लिए, आए खुदा बाप अनमोल के लिए, ताबील के लिए, शालीम के लिए, सोमिया शकील के लिए, आए खुदा बाप उनके अच्छे रिजल्ट के लिए। आए खुदा बाप देख, उनके वालिदैन ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उन बच्चों ने भी दिल लगाकर मेहनत की है, याद किया है, पढ़ा है। आए खुदा बाप और इम्तिहानात दिए हैं, और आए खुदा बाप वो तमाम बच्चे हर रोज तेरे हुजूर झुकते भी रहे, तुझसे दुआ भी करते रहे, तुझसे मांगते भी रहे, उनके वालिदैन भी आए खुदा बाप तेरे हुजूर दुआ मांगते रहे हैं। मिन्नत करता हूँ तू उन बच्चों की, उनके वालिदैन की दुआओं को सुनना, और आए खुदा बाप अपनी इस कलीसिया की, अपनी इस जमायत के बच्चों को आए खुदा बाप अच्छे नंबरों में उनको कामयाब करना, ताकि आए खुदा बाप वो इस कलीसिया के लिए खुशी, तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा बने। आए खुदा बाप, तो अपने बच्चों को कामयाब करना, खूब बरूमंद करना, खूब सरफराज करना, ताकि आए खुदा बाप वो इस माशरे में, इस कलीसिया और इस जमायत के लिए तरक्की का वसीला और सबब बन सकें। बे औलाद बहनों के लिए मिन्नत करता हूँ, हिना समसून के लिए, शमाइला सखावत के लिए। औलाद तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। तू बांझ का घर बसा देता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। आए खुदा बाप, क्योंकि ये ताकत, कुदरत, कुव्वत, नेमत, बरकत, अजर सिर्फ तेरे पास है। कोई इंसान किसी इंसान को औलाद जैसी नेमत नहीं दे सकता जब तक तेरे पाक हुक्म आए खुदा बाप आसमान से जारी ना हो। आए खुदा बाप, मिन्नत करता हूँ तू हन्ना की तरह, सारा की तरह, अलिशबा की तरह आए खुदा बाप अपनी इन बेटियों पर भी रहम करना। आए खुदा बाप, ये जल्द आए खुदा बाप औलाद जैसी नेमत और बरकत पाएं, और तेरे घर में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की मदसराई करने वालों ईमानदार लोगों में शामिल हो जाएं। आए खुदा बाप, तेरे खादम अली जनाब बिशप साहब के लिए, बहन सारा के लिए, आए खुदा बाप पास्टर साहबान के लिए मिन्नत करता हूँ। आए खुदा बाप, इन तमाम जिंदगियों को अपने नाम, अपने पाक कलाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना। पास्टर फयाज जो खानेवाल में तेरे घर की खिदमत सर अंजाम देते हैं, आए खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं उनके चर्च के आए खुदा बाप तमाम मामलात को यीशु के नाम में आए खुदा बाप फतहमंदी में तब्दील कर देना। हर तरह की रुकावट यीशु के नाम में जाती रहे। आए खुदा बाप आरफ वाला में आए खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, तेरे खादमीन अपने भाइयों के लिए, आकब के लिए, साकब के लिए, आए खुदा बाप तू अपने बच्चों के साथ होना, रहम करना। आए खुदा बाप तू उनको खूबसूरत खिदमत तूने उनको अता कर रखी है, खूब बढ़ाना, खूब तरक्की अता फरमाना। आए खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ पास्टर उमर हयात के लिए 18 चक में, पास्टर फयाज 12 चक में, आए खुदा बाप तेरे खादम
पास्टर आर्थर के लिए जो हड़प्पा में खिदमत सर अंजाम देते हैं, पास्टर अजम जॉन के लिए जो यहाँ पर तेरे घर में खिदमत सर अंजाम देते हैं, और मैं तेरा खादम आए खुदा बाप अपने घर अपने घराना को तेरे कदमों में लाता हूँ, मिन्नत करता हूँ, बख्श दे बाप। तू आए खुदा बाप हमारे घर हमारे घराने से वाकिफ है, तू हमारी मुश्किलात को, मुसीबतों को, परेशानियों को जानता है। आए खुदा बाप मैं तेरा खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, हर तरह का दुख तकलीफ परेशानी यीशु के नाम में जाती रहे, सरफराजी, बहाली, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान आसमान पर से आए खुदा बाप तेरे खादमीन के लिए, एल्डर साहबान के लिए, इस चर्च, इस जमायत की क्वायर के लिए, और इस जमायत आए खुदा बाप हर एक घराना पर आए खुदा बाप जारी रहे, अब से लेकर हमेशा तक हम सब का हादी और रहनुमा हो, क्योंकि ये दुआ इल्तिजा मांगते हैं तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तुम्हारे कर्ज हम माफ़ कर, हमें इज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कलमाते बरकत के लिए मैं दावत दूंगा, आली जनाब बिशप अब्राहम जीम डैनियल साहब अदा करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आज की इन तमाम हाजरीन के साथ, इस कलीसिया और कुल आलम मुकद्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आज मेरा दिल खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी से भरा हुआ है दानिश के लिए, जिसको खुदावंद ने इस कलीसिया में यूथ की खिदमत और उनकी रहनुमाई के लिए ज़िम्मेदारी दी है। अगर एक लम्हा के लिए अपनी जगह पर दानिश खड़ा हो जाए, दानिश अगर आप सामने आ जाए, बाहर गया ब्लड ग्रुप, ब्लड डोनर्स का जो ग्रुप है एक साहिवाल में नौजवानों का, और बड़ी देर से वो बड़ी खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दे रहा है। सो हमारी इस चर्च के लिए और एल्डर तकीर साहब उनके ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर गॉस्पेल यूथ फेलोशिप के लिए खुदावंद ने ये बहुत बड़ा फजल ज़ाहिर किया है कि दानिश को उस ब्लड ग्रुप के जो मेंबरान हैं उन सब का प्रेसिडेंट, ये SLMC ब्लड डोनर सोसाइटी है, और दानिश को उसका प्रेसिडेंट चुना गया। हम ज़ोरदार तालियां दानिश के लिए बजाएंगे। और आपके लिए अगर किसी भी बहन भाई को ज़रूरत पड़ती है कलीसिया में, ख़ानदान में, आप पादरी पीटर साहब से, पादरी अज़म साहब से या एल्डर तकीर साहब दानिश से रब्ता कर सकते हैं। और मैं दानिश को जल्द ही ये मौका दूंगा किसी वक्त कि वो सारी यूथ को और चर्च को अपनी इस खिदमत के मुतालिक बता सके, ताकि हम जान सके कि हम सब कैसे इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। जी दानिश एक लम्हा के लिए सामने आए, और SLMC के लिए जो ब्लड डोनर्स ग्रुप है, आपको खुदावंद ने उसका प्रेसिडेंट बनाया, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगा कि एक लम्हा में ज़ोरदार तालियां बजाकर वेलकम करेंगे, इस सामने आ जाए, और इस खिदमत के मुताल्लिक़ मुख्तसरन बताएं कि कैसे कोई अगर इसमें हिस्सादार बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है और इससे कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अज़ीज़ों की सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नेमत से नवाजा, इस बरकत दी। और इसके मतलब मैं बताता चलूँ कि ब्लड डोनेशन सोसाइटी ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज की सोसाइटी है। इसमें यह है कि हमें जिधर से पूरे ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर साहिवाल हमें फ़ोन आते हैं जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम ये स्टूडेंट्स से देखते हैं पहले, अगर उधर से नहीं मिलता ब्लड तो हम साहिवाल से देखते हैं, और जिधर भी ज़रूरत होती है हम उधर ब्लड मुहैया करते हैं। तो उसके लिए पहले सेकेंड ईयर में खुदावंद ने मुझे चुना, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हुआ, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क किया।
और अब मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि फाइनल ईयर में खुदावंद ने मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया है। उसके लिए ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट उसके लिए वर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी है, किसी बंदे को ज़रूरत है और आप डोनेट करना चाहते हैं अपना ब्लड, तो आप हमें बता सकते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपका ब्लड डोनेट भी करके दे सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दानिश तौकीर, आपको और आपके घराना को इस कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं चर्च सेशन की जानिब से और बिशप साहब की जानिब से और खुदावंद के खादमों और एल्डर साहबान की जानिब से। जी, तशरीफ़ रखें। तो आप में से जब किसी भी वक्त ब्लड की ज़रूरत हो, पादी साहब से, मेरे साथ, आप भाई दानिश से रब्ता कर सकते हैं। हर तरह के ग्रुप तो आप रब्ता कर सकते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे बेटे और बेटियों को तरक्की देता है, सरफराजी देता है। और आप सब जानते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं और जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारे लिए ऊपर आना, तरक्की करना बड़ा मुश्किल है। ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद हमारे बच्चों को, हमारे घरानों को इस लेवल तक, इस मुकाम तक लाता है। तो इसकी सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं। इबादत का वक्त पूरे 10 बजे है और हर बुध की शाम इबादत का वक्त 5:30 बजे है। आप ज़रूर इन इबादत में तशरीफ़ लाएँ और खुदावंद आपको ये तौफीक अता फरमाए कि बुध के रोज़ भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बुध के रोज़ तादाद बड़ी कम होती है, तो आपको इनकरेज करते हैं, दावत दी जाती है कि ज़रूर उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है, अगर घराना में कोई बीमार है या किसी और मसले या परेशानी के लिए आप दुआ करना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, खुदावंद का घर खुला रहता है, खुदावंद के खादम मौजूद होते हैं। तो आपको दावत दी जाती है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और खुदावंद के पास आप अपनी मुनाजात को पेश कर सकते हैं। हमारा ईमान है कि बहुत सी गवाहियाँ आती हैं और लोगों ने बहुत सी गवाहियाँ शेयर भी की हैं दुआ के वसीला से कि खुदावंद ने कैसे कैसे उनके घरानों और ज़िंदगियों में काम किए हैं। तो खुदावंद आपके घरानों में भी इसी तरह। अच्छा, चलें। अच्छा, पादी साहब बता रहे हैं महरीन परवेज़, उन्होंने गवाही देनी है, अभी उनके पास मौका होगा, वो साथ में तशरीफ़ लाएंगी। बेटी महरीन, वो जो भी उनकी गवाही है वो उसको आपके सामने पेश करेंगे। खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मैं आज आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी एक प्रॉब्लम थी और मैं चाहती थी कि खुदावंद उसको सॉल्व करे, और ना सिर्फ खुदावंद उसे सॉल्व करे बल्कि खुदावंद मुझे अपनी मर्ज़ी भी बताए कि खुदावंद क्या चाहता है मेरे लिए। तो मैंने इस बात को किसी से शेयर तो नहीं किया, लेकिन मैंने खुदावंद के आगे इसको रखा, दुआ की। और जब मैं दुआ कर रही थी तो दुआ करते हुए मेरे दिल में आया कि मैं ये सारी बात जो है वो पास्टर पीटर साहब से शेयर करूं, और जो पास्टर साहब मुझे कहेंगे कि मैं करूं वो मैं इस तरीके से करूंगी कि खुदावंद भी मेरे से यही चाहते हैं। तो मैंने खुदावंद के खादम से अपनी सारी बात शेयर की, तो खुदावंद के खादम ने मेरे लिए दुआ की, और जो भी पास्टर साहब ने मुझे बताया मैंने उस पर अमल किया और उसको अपनी ज़िंदगी में किया, ये समझ कर के खुदावंद भी मुझसे यही चाहते हैं। तो मैं जब घर गई पास्टर साहब से बात करने के बाद, तो मैंने उसी तरह सब कुछ किया जो पास्टर साहब ने मुझे बोला था। तो खुदावंद ने कुछ मिनटों में मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और मैंने खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उसके बाद मैंने पास्टर साहब को भी कॉल की और कॉल करके बताया कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ना सिर्फ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बल्कि खुदावंद ने मुझे ये बताया कि खुदावंद की मेरी ज़िंदगी में क्या मर्ज़ी है, और जो मैंने खुदावंद से मांगा खुदावंद ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच। बहन बड़ी खूब